बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अली तअल्लमिल क़ुरआन वअल्लिमहुन्नास फ़इन मित्ता हज्जतिल मलाइकतु इला क़ब्रिक कमा तहज्जन नास इला बैतिल्लाहिल अतीक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल बैतल्लज़ी यक़रअु फ़ीहिल क़ुरआन युतरा अन्नुजूम लिअहलिल अर्द। हदीस सुन के प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तलावतहा कानत लहू नूरुन नूरुन यौमल क़ियामह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी औ कमा क़ाल। दुरूशी बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाबा से बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज का ये खूबसूरत पुरवकार बामकसद तैयब व ताहिर अकमल व कामिल प्रोग्राम महफिल पाक बउनवान जलसा दस्तारे फजीलत अजीम खान का दरबार आलिया कादरिया बकोट शरीफ ख्वाजगान बकोट शरीफ की मईयत में मुनाकिद है। काफ़ी देर से अब आप तशरीफ फरमा हैं। मेरे यमीन व यसार में कसीर तादाद में वारिसाने मिंबर व महराब तशरीफ फरमा हैं जो हर लिहाज से मुझसे सीनियर हैं और आज की इस बज़्म पाक की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दा आगोश वलायत मर्द दरवेश फ़कीर बेमिसाल हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद हुसैन बकोटी कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आप फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए और जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर इत्तेहाद उम्मत के इस माहौल को सामने रखते हुए इस खानका का जो तसलसल तकरीबन 100 साल से जारी है उस तशख़्ख़ुस को इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा। अल्लाह ताला किबला पीर जी की जिंदगी दराज फरमाए, इन्हें इस्तकामत फिद्दीन नसीब फरमाए और इन्हें अपने आबा की खुसूसी तवज्जुहात करीमा अल्लाह ताला इन्हें नसीब फरमाए। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उफ़ाज़े कराम को भी और उन्हें पढ़ाने वाले कारी साहब को भी। मुझसे कबल खूबसूरत अंदाज में हमें दावत फ़िक्र हमारे भाई दे रहे थे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद तासीन अब्बासी साहब। इनका एक एक लफ्ज हमारे दिल में उतर रहा था और जब कोई कुरान से जुड़ा रहने वाला अज़मत कुरान या साहिब कुरान या अज़मत सहाबा और अहले बैत की बात करता है तो उसका लफ्ज कानों की समात से टकराने के बाद दिल की गहराई में उतरा करता है। अल्लाह ताला
इन्हें ज़ौक़े सलीम अता फरमाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं बिल्कुल चंद बातें आपके सामने जो किबला पीर जी ने मुझे हुक्म दिया है उस हुक्म की तामील में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मुझसे सीनियर हज़रात आपके इस इलाके की बुजुर्ग शख्सियात खतीब अहले सुन्नत अल्लामा क़ाज़ी जावेद अरशद साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी बिन्यामीन कुरैशी साहब, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा क़ारी इनामुल हक़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये सारे जितने में यमीन और यसार में बैठे हैं हर लिहाज से मुझसे सीनियर हैं। मैं एक अर्जी पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह मेरे भाई मुझसे कबल आपको ये दावत दे रहे थे कि कुरान से जुड़ जाइए, कुरान से जुड़ जाइए। आपने चुप का रोजा तो नहीं रखा? अगर रखा है तब भी इफ्तारी का वक्त होने वाला है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कुफले मदीना लगाना चाहिए मगर गीबत के वक्त, चुगली के वक्त, किसी के ऐब बयान करने हो, किसी की बुराई बयान करनी हो, किसी की बारे में ताना जनी करनी हो, उस वक्त कुफले मदीना लगा दिया करें, कफल लिसान किया करें। मगर जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आए तो इस जबान को जुम्बश दे दिया करें और कहा करें सुभान अल्लाह। फिर प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे सामने बकोट शरीफ का उर्स का वो सैकड़ों हजारों का इज्तिमा है। मैं बिल्कुल यहाँ पर खताबत की जुलानियां दिखाने नहीं आता। खताबत की जुलानियों के लिए पंजाब पूरा हमारे पास है, वहां पर जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ ख्वाजा ख्वाजगा, मसनद आशिका, आरिफे आरिफा, क़य्यूम ज़मा हज़रत ख्वाजा फ़कीरुल्लाह बकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह नाज से फैज़ान लेने जो उधर से करम होगा, निगाह अनायत होगी, निगाह वलायत पड़ेगी। बस वो फैजान जो हमें मिलेगा वो फैजान आपके दामन में डालना चाहता हूँ। जरा ज़ौक़ का इज़हार करें ना, कहते हैं सुभान अल्लाह। उन्वान तवील है, शान सहाबा और अहले बैत है, ये फिर किसी मौके पर बयान होगा। मगर पीर जी ने मेरी जो ड्यूटी लगाई है मैं उस ड्यूटी की तरफ आना चाहता हूँ। जो कुरान से जुड़ जाता है, बोलिए, जो कुरान से, अलमिया ये है हमारी कौम का। अभी ये शहादत के दिन गुजरे हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हमने 10 मुहर्रमुल हराम और 9 मुहर्रमुल हराम, इस कौम ने इमाम हुसैन की 2 चीजों को याद रखा बस। एक पानी का पिलाना याद रहा, एक लंगर का खिलाना याद रहा। एक पानी पिलाना याद रहा, एक लंगर खिलाना याद रहा। मैंने कहा जरा इससे आगे भी बढ़ो। मेरे पीर हुसैन ने फकत पानी की जंग तो नहीं है, पानी के लिए लड़ाई तो नहीं है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को फकत पानी पे बंद करते हो। अरे देखो तो सही, मेरा पीर हुसैन तलवारों के साए में और अहलो अयाल की लाशों की बोटियों पर घोड़े दौड़ते हुए भी देख रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अपना सर अल्लाह के हुजूर रखकर सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। हमें याद न रहा तो इमाम हुसैन का सब्र याद न रहा, इमाम हुसैन की इस्तकामत याद न रही, हक के लिए डट जाना याद न रहा। हमें याद न रहा तो इमाम हुसैन की नमाज से वो वफा और प्यार याद न रहा। हमें याद रहा तो फकत पानी और लंगर, और 2 दिन वो भी चलते हैं, साल पूरा पानी बंद करते हैं, 2 दिन लंगर चलाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे इमाम हुसैन से वफा नहीं हो सकती। वफा तब होगी जब हम 362 दिन बाकी भी हुसैनी करदार को अपनाएंगे, हुसैनी फिक्र को अपनाएंगे। मैं दूर निकल आया, अर्ज ये कर रहा हूं जहां पर बात मेरे भाई मुझसे कबल खतीब आला ने छोड़ी है कि कुरान से जुड़ जाइए। और जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से, बोलिए जरा, जो कुरान से, हम खराज तहसीन पेश करने आए हैं इन शहजादों को। और इन्हें आम ना समझना, इन्हें फकत हाफिज कह के बात पूरी ना कर दिया करें, इनको देख के हकीर ना जाया करें, और इन्हें देख के ये ना कहा करें कि जनाब हम देते हैं तो ये खाते हैं। ना ना, तेरी मेरी औकात और मजाल क्या है। हमारा उसूल ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे घर में अगर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाली शख्सियत, वीआईपी शख्सियत आए तो हम उसके लिए रेड कालीन बिछाते हैं,
क्या बिछाते हैं? क्यों बिछाते हैं? इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, रेड कालीन बिछाई जाती है। मगर तुम्हें पता है ये वो दुर्वेश हैं कि जब ये चलते हैं तो इनके लिए प्रोटोकॉल के तौर पर रेड कालीन नहीं होती, अल्लाह के नूरी फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। ये अजमत हाफिज़ कुरान है, ये कुरान के साथ जुड़े रहने वाले की अजमत और रिफत है। हुजूर ने फरमाया कुरान से जुड़ जाइए, और जो कुरान से जुड़ जाता है जब वो फोत होता है, जब वो, ऊंचा बोलिए ना, जब वो मरहला तुसना इरादा कोई नहीं, इजराइल छोड़ना फिर भी कोई नहीं, जब वो फोत होता है, मरना मैंने भी है और मरना जी कोई बोल नहीं रहे हो, मरना मैंने भी है और मरना आपने भी है, जान जाने आफरी के सुपुर्द पेश करनी है। मगर सुनो, जो हाफिज़े कुरान होता है, जो आमिले कुरान होता है, जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है, जो हर लम्हा हर लहज़ा कुरान से जुड़ा रहने वाला होता है, जब उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज करती है, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। और मानसेरा साउंड वाले पूरी दुनिया में लाइव दिखा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला आपके दामन में हुजूर का फरमान अक़दस आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब कुरान से जुड़ा रहने वाला दुनिया को छोड़ करके जाता है तो रब फरमाता है फरिश्ते जल्दी से चला जा जमीन पर। ऊंचा बोलिए। अल्लाह का नूरी फरिश्ता कुरान से जुड़े रहने वाले के लिए अल्लाह का हुक्म लेके आता है और अब फरमाता है फरिश्ते जल्दी से चला जा, जल्दी से चला जा और जमीन को जा करके मुझे रब्बुल आलमीन का ये हुक्म सुना दे कि ए जमीन, आज तेरे अंदर कुरान की तिलावत करने वाला कारी आ रहा है, हाफिज आ रहा है, आमिले कुरान आ रहा है। रब्बुल आलमीन तुझे हुक्म दे रहा है कयामत तक इसका कफन भी रब की इमानत है, इसका जिस्म भी रब की इमानत है। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कोई जनाब किसी बाबे की बात नहीं की, किसी मौलवी की रिवायत नहीं पड़ी। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन फरिश्ते को भेज करके फरमाता है फरिश्ते जल्दी से चला जा और जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन ये कुरान पढ़ने वाला तेरे अंदर आ रहा है, इसका जिस्म भी तूने खाना नहीं है, इसका कफन भी तूने मैला। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। दूसरी हदीस मुस्तफा सुन लें जो मैंने तिलावत की। हुजूर ने हजरत अली को मुखातब किया और हजरत अली को मुखातब करके हुजूर फरमाने लगे या असल में आप डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं कि आप उधर मूवी देख रहे हैं, आप मुझे देखें मैं लाइव चल रहा हूँ। घर जाके मोबाइल पे ये खोल के स्क्रीन देखते रहना, ये नया अजूबा नहीं है। मेरी तरफ मुतवज्जो में हुजूर का फरमान अक़दस तिलावत कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं या अलियो, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। या अलियो तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास, अली कुरान सीखने में लग जाओ या कुरान सिखाने में लग जाओ। ऊंचा बोलो अगली हदीस ना अगला टुकड़ा पर सा प्यार ना लाओ सुभान अल्लाह। या अलियो तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास, अली कुरान सीखने में लग जाओ या कुरान सिखाने में लग जाओ। या रसूलल्लाह कुरान
से जुड़ जाएंगे तो अजर क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, ऐ अली सुनना, फ़इम्मित्ता हज्जतिल मलाइकती ला कब्रिक कमा तहज्जन नासा इला बैतिल्लाहिल अतीक। तर्जमा करूंगा, आप मचल जाएंगे, उलमा समझ गए। हुजूर फरमाते हैं, अली कुरान सीखने में लग जाओ या सिखाने में लग जाओ। और जो कुरान सीखने या सिखाने में लग जाता है, जब उसे मौत आती है, उसे कब्र में दफनाया जाता है, तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करने इस तरह आते हैं जिस तरह लोग हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत करने काबतुल्लाह के लिए जाते हैं। कुरान से जुड़ जाइए तो अजर ये मिलता है। अब अगला फरमाने मुस्तफ़ा सुन लीजिए, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक दस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, अल बैतल्लज़ी यक़रउ फ़ीहिल कुरान। सिर्फ चंद मिनट मेरे पास रह गए, मैं बात खत्म करने लगा हूं। वक्त अज़ान भी करीब है, अज़ान से पहले पहले दस्तार का माहौल भी है। सुन लेना मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान। हुजूर फरमाते हैं, अल बैतल्लज़ी यक़रउ फ़ीहिल कुरान। हुजूर फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में तुसन की समझ इस मारे और जमाना की पेप्सी बर्गर वाले माहौल की नहीं, इसलिए ना बुजुर्ग सारे की समझ आई इस वास्ते कि पहले जमाने च कुरान पढ़िया जाना सा। आजकल मूवी लगी होनी, उन मूवी वाला काम ही खत्म होगा, मोबाइल और जे आ रहे टूटी कन्ना च लगी, बच्चा रोए तो तावी। पहले जमाने में बच्चा रोता था तब भी माए सूरह नास पढ़ के फूकती थी, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकती थी। अल्लाह की लोरियां देती। अब वो जमाना चेंज हो गया। अब जनाब बच्चा रोता है, बेटा ये मोबाइल देख लो, कार्टून लगा के दे दिए, फिल्में ड्रामे लगा के दे दी। अब बच्चा देखता देखता सो गया, सुबह उठ के पीर जी मेहरबानी करे, बच्चा राती बदरखना बड़ा, काजी साहब तावीज दे हो, बिन्यामीन साहब मेहरबानी करे, बच्चा दम पाओ डरना बड़ा, राती बहुत चीखा मारिया। मैं क्या पल चला चीखा ना मारा, क्या करे बेचारा, राती जे कार्टून तकने सही गया तो इसने कन्ना विच सूरह नास पढ़ी तो भूख, तो इसने कणा विच जनाब आयतुल कुर्सी पढ़ी तो भूख। जदों इसनी आंख लग सी, इधर मदीने नहीं जियारत हो सी, माहौल ही चेंज हो गया, कुरान से इतने दूर हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, वक्त किल्लत वक्त आड़े आ रही है। हुजूर फरमाते हैं, अल बैतल्लज़ी यक़रउ फ़ील कुरान, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में, ऊंचा बोलिए, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, हुजूर फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, युतरा जिस तरह जमीन पर खड़े खड़े आसमान पर सितारे चमकते नजर आते, इसी तरह आसमान वालों को वो घर बसूरते सितारा चमकता नजर आता है जिस घर में तिलावत कुरान हुआ करती है। अब मुझे रुक के एक बात कहने दें, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो घर बसूरते सितारा फरिश्तों को नजर आता है, और जो कुरान पढ़ने वाला होता है, नहीं बात समझे हजरत जी, जो कुरान पढ़ने वाला होता है, जो कुरान पढ़ने वाला होता है, उसकी अजमत और रिफत का आलम और उसकी रोशनी का आलम कौन बयान कर सकता है। मैं चलते चलते एक जुमला आपके दामन में डाल दूं। मैं खुद इदारा चला रहा हूं, 3 इदारे चला रहा हूं, मुझे पता है इदारे चलाने कितने मुश्किल हैं इस दौर में, और किस कैफियत में और महंगाई के इस तूफान में इदारे कैसे चलते हैं। और जो इदार एक घर, उस घर में पढ़ने वाला एक कारी, एक हाफिज, एक आलिम कुरान पढ़ रहा है, आसमान के नूरी फरिश्तों को वो घर बसूरते सितारा नजर आता है। और जहां पर 20 बच्चे हर वक्त कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए,
वो जगह अल्लाह को कितनी महबूब हुआ करेगी, वो अल्लाह को कितनी प्यारी होगी। वहां पर अल्लाह के नूरी फरिश्तियों का कितना रोजाना नुज़ूल होता होगा। ये वो शख्सियात, ये वो दुर्वेश हैं कि जब ये चलते हैं तो इनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश ही करूंगा, आइए कुरान से टूटा हुआ ताल्लुक जो है फिर से जोड़ लीजिए। मेरे पीर हुसैन ने नमाज को भी नहीं छोड़ा और नोके नेज़े पर भी हैं, मगर तिलावत कुरान को नहीं छोड़ा। नोके नेज़े पे भी तिलावत कुरान कर रहे हैं। तो जो कुरान से जुड़ जाता है, उस कब्र में दफनाया जाता है, उसका जिस्म भी क़यामत तक सलामत रहता है। ये 2022 की बात है। मौलाना महबूब हुसैन हसन अब्दाल के इन्हीं दिनों में अगस्त में, चूँकि सावन की बारिशें होती हैं, बरसात का मौसम होता है, बारिश बरसी, कब्र में पानी आ गया, 35 साल मुसल्ला सुनाते रहे। तो किसी मुक्तदी के ख्वाब में आए, वो आज भी वीडियो मौजूद है, मुक्तदी के ख्वाब में आए और कहने लगे कब्र के अंदर पानी आ गया, मुझे निकालिए। ये इस दौर की बात कर रहा हूँ, इस दौर की बात, इस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो जब लोग जमा हुए, उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करने के बाद कब्र कुशाई की गई, तो लोग देख के, वो वीडियोस मौजूद हैं, हैरान हो गए कि उनका कफन भी सलामत था, उनका जिस्म भी सलामत था। 7 साल के बाद कब्र कुशाई हुई। तो याद रखो, जो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे इस दुनिया में भी इज्जतों से नवाजता है और अगले जहान में भी इज्जतों से नवाजेगा। मैं कुछ ज्यादा आपसे सोना नहीं हूं कि आपने मुझे ऊपर बिठा दिया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा ताल्लुक कुरान से जुड़ा हुआ है। कुरान की आयत पढ़ के आपके सामने कोई तशरीह बयान करूंगा। ये सारी इज्जतें कुरान देता है और कुरान दुनिया में भी इज्जतें देता है, कुरान आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदाबंद कुद्दूस हमें नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वफा नसीब फरमाए और हमें आलो असहाब का गुलाम बनाए और अल्लाह ताला हमें तिलावत कुरान कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस घर में तिलावत कुरान होती रहती है, उस घर पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों, अपने बरक़ात, अपने करम और अपने फजल और अपनी अनायात की जो है वो तजल्लियात बरसाता रहता है। अल्लाह ताला